एक बादशाह महल की छत पर टहलने चला गया। टहलते टहलते उसकी नज़र महल के नजदीक घर की छत पर पड़ी, जिस पर एक बहुत खूबसूरत औरत कपड़े सुखा रही थी। बादशाह ने अपनी एक बांदी को बुलाया और पूछा, किसकी बीवी है ये? बांदी ने कहा, बादशाह सलामत, ये आपके गुलाम फेरोज की बीवी है। बादशाह नीचे उतरा। बादशाह पर उस औरत का हुस्न व जमाल का सहर सा छा गया था। उसने फेरोज को बुलाया। फेरोज हाजिर हुआ तो बादशाह ने कहा, फेरोज, हमारा एक काम है, हमारा ये खत फला मुल्क के बादशाह को दे आओ और उसका जवाब भी उनसे ले आना। फेरोज ने उस खत को लेकर घर वापस आ गया। खत को अपनी तकिए के नीचे रख दिया। सफर का सामान तैयार किया, रात घर में गुजारी और सुबह मंजिल मकसूद पर रवाना हो गया। उस बात से ला इल्म के बादशाह ने उसके साथ क्या चाल चली है। इधर फेरोज जैसे ही नज़रों से ओझल हुआ, बादशाह चुपके से फेरोज के घर पहुंचा और आहिस्ता आहिस्ता फेरोज का दरवाज़ा खटखटाने लगा। फेरोज की बीवी ने पूछा, कौन हो? बादशाह ने कहा, मैं बादशाह हूँ, तुम्हारे शोहर का मालिक। तो उसने दरवाज़ा खोला। बादशाह अंदर आकर बैठ गया। फेरोज की बीवी ने हैरान होकर कहा, आज बादशाह सलामत यहाँ हमारे गरीब खाने में? बादशाह ने कहा, मैं यहाँ मेहमान बनकर आया हूँ। फेरोज की बीवी ने बादशाह का मतलब समझ कर कहा, मैं अल्लाह की पनाह चाहती हूँ, आपका इस तरह आने में मुझे कोई खैर नहीं लग रही। बादशाह ने गुस्से में कहा, ए लड़की, क्या कह रही हो तुम? शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं बादशाह हूँ, तुम्हारे शोहर का मालिक। फेरोज की बीवी ने कहा, बादशाह सलामत, मैं जानती हूँ आप बादशाह ही हैं, लेकिन बुजुर्ग कह गए हैं, शेर अगर जितना भी भूखा हो लेकिन वो मुर्दा नहीं खाते। और कहा, बादशाह सलामत, तुम उस कटोरे में पानी पीने आ गए हो जिस कटोरे में तुम्हारे कुत्ते ने पानी पिया है। बादशाह उस औरत की बातों से बड़ा शर्मसार हुआ और उसको छोड़कर वापस चला गया, लेकिन अपनी चंपल वहीं भूल गया। ये सब तो बादशाह की तरफ से हुआ। अब फेरोज को आधे रास्ते में याद आया कि जो खत बादशाह ने उसे दिया था वो तो घर पर ही छोड़ आया है। उसने घोड़े को तेजी से वापस मोड़ा और अपने घर की तरफ लपका। फेरोज अपने घर पहुंचा तो तकिए के नीचे से खत निकालते वक्त उसकी नज़र पलंग के नीचे पड़े बादशाह के नाल पर चंपल पर पड़ी, जो वो जल्दी में भूल गया था। फेरोज का सर चकरा कर रह गया और वो समझ गया कि बादशाह ने इसको सफ़र पर सिर्फ इसलिए भेजा था कि वो अपना मतलब पूरा कर सके। फेरोज किसी को कुछ बताए बगैर चुपचाप घर से निकला, खत लेकर चल पड़ा और काम ख़त्म करने के बाद बादशाह के पास वापस आया तो बादशाह ने इनाम के तौर पर उसे 100 दीनार दिए। फेरोज दीनार लेकर बाजार गया और औरतों के इस्तेमाल के लिए कीमती कपड़े और कुछ तोहफे भी खरीद दिए। घर पहुंचकर बीवी को सलाम किया और कहा, चलो तुम्हारे मेके चलते हैं। बीवी ने पूछा, ये क्या है? कहा, बादशाह ने इनाम दिया है और मैं चाहता हूँ ये पहनकर अपने घर वालों को भी दिखाओ। बीवी, जैसे आप चाहें। बीवी तैयार हुई और अपने वालिदैन के घर अपने शोहर के साथ रवाना हुई। दामाद और बेटी और उनके लाए गए तोहफे को देखकर वो लोग बहुत खुश हुए। फेरोज बीवी को छोड़कर वापस आ गया और 1 महीने गुजरने के बावजूद ना बीवी का पूछा और ना उसको वापस बुलाया। फिर कुछ दिन बाद उसके साले उससे मिलने आए और उससे पूछा, फेरोज, आप हमें हमारी बहन से गुस्सा और नाराज़गी की वजह बताएं या फिर हम आपको काजी के सामने पेश करेंगे। तो उसने कहा, अगर चाहते हो तो कर लो, लेकिन मेरे ज़िम्मे उसका ऐसा कोई हक बाकी नहीं जो मैंने अदा ना किया हो। वो लोग अपना केस काजी के पास ले गए तो काजी ने फेरोज को बुलाया। काजी उस वक्त बादशाह के पास बैठा हुआ था। लड़की के भाइयों ने कहा, बादशाह सलामत, और काजी को कायम व दायम रखते। काजी साहब, हमने एक सरसब्ज बाग, दरख्त फलों से भरे हुए और साथ में मीठे पानी का कुआं इस शख्स को हवाले किया था, तो इस शख्स ने हमारा बाग उजाड़ दिया, सारे फल खा लिए, दरख्त काट दिया और कुएं को खराब करके बंद कर दिया। काजी फेरोज की तरफ मुतवज्जह होकर पूछा, तो लड़के, तुम क्या कहते हो इस बारे में? फेरोज ने कहा, काजी साहब, जो बाग मुझे दिया गया था वो उससे बेहतर हालत मैंने इन्हें वापस किया है। काजी ने पूछा, क्या इसी ने बाग तुम्हारे हवाले वैसे ही हालत वापस किया है जैसे वो पहले था? उन्होंने कहा, हाँ, वैसी ही हालत में वापस किया है, लेकिन हम उसकी बाग की वापस करने की वजह पूछना चाहते हैं। काजी, हाँ फेरोज, तुम क्या कहना चाहते हो? फेरोज ने कहा, काजी साहब, मैं बाग किसी बाज या नफरत की वजह से नहीं छोड़ा, बल्कि इसलिए छोड़ा कि एक दिन मैं बाग में आया तो उसमें मैंने शेर के पंजों के निशान देखे, तो मुझे खौफ हुआ कि शेर मुझे खा जाएगा। इसलिए शेर के इकराम की वजह से मैंने बाग में जाना बंद कर दिया। बादशाह जो टेक लगा ये सब कुछ सुन रहा था और उठकर बैठ गया और कहा, फेरोज, अपनी बाग की तरफ अमन और मुतमईन होकर जाओ।
वल्लाह उसमें कोई शक नहीं कि शेर तुम्हारे बाग में आया था, लेकिन वो वहाँ पर ना कोई असर छोड़ सका, ना कोई पत्ता तोड़ सका और ना ही कोई फल खा सका। वो वहाँ पर थोड़ी देर रहा और मायूस होकर लौट गया। और खुदा की कसम मैंने कभी तुम्हारे जैसे बाग के गिर्द लगी मजबूत दीवारें नहीं देखी। तो फिरोज अपने घर लौट आया और अपनी बीवी को भी वापस ले लिया। ना तो काजी को पता चला और ना ही किसी और को कि माजरा क्या था।